नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है उसको इस सेशन के अंतर्गत हम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच कंट्री टुक चार्ज एज चेयर ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड 2021। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड 2021 है, उसकी चेयरमैनशिप किस कंट्री ने 2021 के लिए की है? उसका सही आंसर है इंडिया। और इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मनसुख मांडविया, ये चेयरपर्सन रहेंगे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which author or editor of the book titled Accelerating India 7 Years of Modi Government? इस बुक के ऑथर कौन है? बुक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years of Modi Government। तो केजी अल्फोंसो, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, केजी अल्फोंसो, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। बुक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years of मोदी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है WEP, ये स्टैंड करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये इनिशिएटिव किस इंस्टीट्यूशंस का है? इसका सही आंसर हमारे इंडिया का जो थिंक टैंक है नीति आयोग और यूएस बेस्ड टेक जायंट कंपनी सिस्को। नीति आयोग और सिस्को कंपनी, उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के नेक्स्ट स्टेज को लॉन्च किया है। इस WEP प्रोग्राम को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नेक्स्ट के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है शेयर डेस्टिनी 2021। ये डिफेंस एक्सरसाइज जो आने वाले दिनों में हेल्ड करने वाला है, ये किस कंट्री में हेल्ड किया जाएगा? सेल शेयर डेस्टिनी 2021 ये संयुक्त एक्सरसाइज होगी चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश की। तो ये शेयर डेस्टिनी 2021 ये शेयर किया जाएगा सितंबर में चाइना इस देश में। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये स्कीम इस इंस्टीट्यूशंस की किस संस्था की इनिशिएटिव है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत आरबीआई ने जो कॉर्पस ऑफ फंड प्रोवाइड किया है, तो टीयर 3 से लेकर टीयर 6 की जो सिटीज होगी उसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां हमने इस पॉइंट के अंतर्गत कवर की। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च स्पेशल मिशन, जिसका नाम है मिशन वात्सल्य। तो जो वुमेन कोविड-19 के जो वुमेन हस्बैंड है जो लॉस्ट हुए हैं, उनके लिए ये महाराष्ट्र सरकार की वात्सल्य स्कीम है। नेक्स्ट बल आती है, which organization has launched a mobile app called आनंदा। आनंदा इस मोबाइल ऐप को किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आनंदा का लॉन्ग फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आनंदा ANANDA, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ये LIC के जो एजेंट या इमीडिएट है उनके लिए ये आनंदा ऐप है।
Which ministry has launched Suzalam Companion? सुजलन कंपेनियन किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? ये मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, उसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये सुजलम कंपेनियन है। 100 डेज का कंपेनियन रहेगा। तो इस कंपेनियन के तहत ODF प्लस विलेज को क्रिएट किया जाएगा, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या जिसे हम ओपन रेप्लिकेशन फ्री प्लस विजिट के साथ साथ विलेज के साथ साथ ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रबंधन में भी ये सुजलम स्कीम काम करने वाली है। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अडॉप्टेड द इंडियन रेसलिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू पंप इन 170 करोड़ इन्वेस्टमेंट। हम सभी लोग जानते हैं कि उड़ीसा और उड़ीसा की गवर्नमेंट में भारत में हॉकी इस खेल को सपोर्ट किया था। उसी के मद्देनजर इंडिया में रेसलिंग में या रेसलिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसके अंतर्गत ये रेसलिंग स्पोर्ट को यूपी में अडॉप्ट किया है और उनके लिए उन्होंने 170 करोड़ का फंडिंग की इस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है EASC 3.0। इस 3.0 के अंतर्गत विच बैंक है ओन द अवार्ड फॉर द बेस्ट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द बेसलाइन परफॉर्मेंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थे, उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो रिफॉर्म एजेंडा है, जिसका हम ईज 4.0 कहते हैं, उसको लॉन्च किया। उसी लॉन्च में उन्होंने बैंक के लिए ईज 3.0 के अंतर्गत कुछ अवार्ड भी उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो ईज 3.0 में एज बेसल परफॉर्मेंस गुड रिकॉर्ड से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इस अवार्ड को दिया गया था इंडियन बैंक को। तो इंडियन बैंक ने एक गुड परफॉर्मेंस के लिए इस अवार्ड को हासिल किया है ईज 3.0 के अंतर्गत। नेक्स्ट MCQ है, which country India has conducted naval exercise? With which country जो साउथ चाइना सी ने इंडिया में नेवल एक्सरसाइज अगस्त 2021 में कंक्लूड किया है? तो ये फिलीपाइंस है। 23 अगस्त को फिलीपाइंस के साथ साउथ चाइना सी में भारत सरकार की जो नेवी INS रणविजय उसमें पार्टिसिपेशन लिया था। O चंद्रशेखरन जो रिसेंटली उनका निधन हुआ है, ये ओलंपिक के किस खेल में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था? O चंद्रशेखरन 1960 में रोम में जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में भारत के फुटबॉल के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो चंद्रशेखरन इंडियन टीम का जो पार्टिसिपेशन 1960 के रोम में था, उनमें पार्टिसिपेशन किया था। उन्होंने महाराष्ट्र टीम के लिए कैप्टनशिप की थी और उस साल 1963 का जो फुटबॉल का सबसे उत्कृष्ट ट्रॉफी इंडिया में माना जाता है, संतोष ट्रॉफी को भी उन्होंने 1963 में महाराष्ट्र के लिए हासिल किया था। नेक्स्ट बात आती है K indicator for Asia and the Pacific 2021। तो विच ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट रिलीज की है? विच ऑर्गेनाइजेशन से विच स्टेट दैट पैंडेमिक इज थ्रेटनिंग एशिया एंड द पैसिफिक प्रोग्रेस के लिए। रिपोर्ट का नाम है K इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021। तो एज नेम इटसेल्फ इस रिपोर्ट को रिलीज किया था एशिया डेवलपमेंट बैंक ने। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state or union territory has announced a microfinance incentive and relief scheme?
इसका माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम अनाउंस करने वाली जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसका सही नाम आता है आसाम। और उसके लिए असम सरकार ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और असम का असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव और रिलीफ स्कीम आता है। मेन पर्पस है कोविड-19 की वजह से जो माइक्रो या स्मॉल बिजनेसेस है उन्होंने लोन को चुकता नहीं किया, उनके लिए असम सरकार की ये नई पहल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड नेचुरल गैस डिस्कवरी इन ब्लॉक इन गुजरात? तो इसका सही आंसर है वेदांता। उन्होंने गुजरात ब्लॉक में ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी के तहत ये नेचुरल गैस की एक नई खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मूव करना चाहते हैं। रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम टू प्रोवाइड असिस्टेंस to those who had been severely affected COVID-19 pandemic? तो लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम जिस स्टेट ने लॉन्च की है उसका नाम है मणिपुर। मणिपुर ने लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द पोर्टल आपको बताना है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मनरेगा असेट को जो भी न्यू मनरेगा असेट के थ्रू जो क्रिएशंस किया जाता है उसको क्रिएट करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड डाटा यूज करता है। उसका सही आंसर है युक्त धारा। युक्त धारा एक गवर्नमेंट का न्यू जियोस्पेशियल प्लानिंग पोर्टल रहेगा। गवर्नमेंट ने जो या गवर्नमेंट स्थानिक लेवल पर लोकल लेवल पर मनरेगा थ्रू जो असेट क्रिएट की जाती है इस एसेट को जियो टैग करने के लिए युक्त धारा एक पोर्टल काम करेगा। नेक्स्ट बात आती है आर्मी 2021। आर्मी 2021 ये किस कंट्री में एक एंटी टैंक या मिलिट्री डिफेंस एग्जीबिशंस को लॉन्च किया गया था? तो ये था आर्मी 2021 का एडिशंस, ये रशिया में लॉन्च किया गया था और इस फर्स्ट टाइम भारत में इंडिजिनियसली डेवलप एयर जो फाइटर थे या एयरक्राफ्ट थे उसी के साथ जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थे, अर्जुन मेन बैटल टैंक था, उनको भारत ने यहाँ पर एक अनवील किया था। तो ये आर्मी 2021 किस देश में हुआ था? उसका सही आंसर है रसिया। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च 34 सैटेलाइट? 34 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला लियो या लो अर्थ ऑर्बिट में जिसका नाम है वन वेब। तो वन वेब ने 34 सैटेलाइट अगस्त 2021 में लॉन्च किए थे। Which bank has launched a digital instant block account for students aspiring to study in Germany? जर्मनी में जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए इंस्टेंट ब्लॉक अकाउंट फॉर स्टूडेंट जो स्पेशली स्टूडेंट को सिक्योरिटी बोर्ड प्रदान करने की सोच करता है, इस बैंक का नाम है आईसीसीआई बैंक जर्मनी। आईसीसीआई बैंक जर्मनी ने उन्होंने जो स्टूडेंट जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल टाइप का अकाउंट ओपन किया है जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑर्डर करने की एक इजाजत दी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलमोस्ट मोर देन 10 क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट जरूर हो सकता है। तो हर वीक एट द एंड ऑफ वीक हम ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन को कंक्लूड करते हैं। 1 क्वेश्चन के साथ उसके सही आंसर्स क्या है ये इसमें डिस्कस किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.